हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसी हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियों के बारे में। मैंने पहले भी कुछ पुस्तकें आपको ग्रंथ लगाए थे, उसके बीच में पीछे जैसे ख्यात लिखा था, किसी में विगत लिखा था, वैली आपको वैली कृष्ण रुक्मणी री मैंने पढ़ाया था, है ना, प्रकाश बाबूजी प्रकाश, ऐसे आपने सुने होंगे। तो ये क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में और भी है, अभी 4 है। अभी देखिए ख्यात क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी एक हिस्ट्री की बुक होती है, हिस्ट्री की एक बुक होती है, राजाओं के द्वारा, जो राजा लोग होते हैं उनके द्वारा अपना इतिहास जो लिखवाकर वो संचित किया जाता है, उस पुस्तक को, जैसे दयालदास जी हैं, दयालदास जी एक लेखक हैं, उन्होंने किसी भी राजा, जैसे राजा राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक का जो इतिहास है, उन्होंने इस पुस्तक के अंदर विवरण दिया। उन्होंने खुद उन्होंने लिखा, लेकिन इतिहास किनका था? राव बीका एक राजा का इतिहास था, उन राजाओं का इतिहास, उनकी हिस्ट्री, लीनेज पूरा, कि राव बीका के बाद कौन हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ थी, वो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। तो वो राजाओं का जो इतिहास होता है, वो उसके अंदर कोई भी जो सम्मान है, कोई उनको मिला, कोई सफलता मिली, कोई विशेष कार्य उन्होंने किए, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो आपको याद करना है, दयालदास की ख्यात, दयालदास जी द्वारा राव बीका से लेकर अनूप सिंह तक, बीकानेर के जो संस्थापक है वहाँ से लेकर अनूप सिंह तक की जो पूरी है हिस्ट्री इसमें आ जाती है। उसके बाद है महनौत नैन्सी ख्यात। क्या है इसके बाद? महनौत नैन्सी ख्यात, महनौत नैन्सी के द्वारा लिखी हुई है। तो ये तो हो गया हिस्ट्री जो होती है पूरी, ऐसे लीनियज टाइप, एंसेस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद है विगत। विगत क्या होता है? विगत ये होता है किसी विषय का विस्तृत विवरण होना। क्या होना? किसी विषय का विस्तृत विवरण होना। अब जैसे कोई भी विषय, जैसे इतिहास की दृष्टि से कोई शासक है, वो अपने परिवार का या राज्य के क्षेत्र के कोई प्रमुख व्यक्ति का या कोई राजनीतिक या सामाजिक व्यक्तित्व का उत्तरण करने के लिए, मतलब ये तो प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है, ख्याति, मतलब अपने आप की पूरी वो बताना कि हाँ ये ऐसी हुई थी। विगत के अंदर आप कोई भी शासक भी हो सकता है, कोई भी एक आप टॉपिक उठा लेंगे, उसके ऊपर भी वो ग्रंथ लिख सकते हैं। जैसे ये जो विगत होते हैं ना, इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आंकड़े। आंकड़ों के मतलब आंकड़े को, मतलब उसके अंदर जो भी जैसे जनसंख्या के आंकड़े बता रखे हैं, या वहाँ पर कोई सिंचाई वगैरह, या जैसे ये लिखा है आबादी रेखा, भूमि किस्म, फसलों का हाल और सिंचाई का साधन, ये जो है ये कौन सी विगत के अंदर है? मारवाड़ और परगना री विगत बाय महनौत नैन्सी के द्वारा। देखो ऊपर थी महनौत नैन्सी री ख्यात थी, अब है महनौत नैन्सी के द्वारा मारवाड़ और परगना। मारवाड़ के परगने की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जैसे ये लिख रखा है आबादी के बारे में। जैसे हम जनसंख्या भी टॉपिक पढ़ते तब हम कहते हैं कि हाँ, बहुत कौन से ग्रंथ के अंदर हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, महनौत नैन्सी का एक ग्रंथ है, इसका नाम है मारवाड़ और परगना री विगत। अब आगे है नेक्स्ट वैली। क्या है? वैली। ये वैली और छंद में है। कौन से छंद में? वैली छंद में। इसके अंदर बहुत सारे विषय हो सकते हैं, आप धार्मिक, ऐतिहासिक, कोई भी, ठीक है। देखो ख्यात एक ऐतिहासिक है, आप राजाओं के पूरी ऐसे हिस्ट्री लिखते हो, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। विगत के अंदर आप कोई भी बहुत सारे विषय आ सकते हैं, एक कोई व्यक्तित्व विशेष के लिए भी हो सकता है, आर्थिक जो दृष्टि से उपयोगी आंकड़े भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मारवाड़ और परगना विगत आपको याद करना है। देखो मारवाड़, इसको मैं याद कराऊंगी, मारवाड़ और परगना विगत आगे भी आएंगे बुक्स, तब याद कर लेंगे। अब देखो वैली के अंदर वैली कृष्ण रुक्मणी री, इवन पढ़वाई थी आपको, पृथ्वीराज राठौड़ की है, दईदास जतावत री वैली, राव रतन री वैली, ठीक है। ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, आगे इसके लेखक भी बताऊंगी। सिर्फ जैसे वैली वाली हैं, तो इसके अंदर ये उदाहरण आप दे सकते हैं। प्रकाश। अब देखो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश कोई भी वंश है या कोई भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं वंश हो, कोई व्यक्ति विशेष भी जो है, उसकी जो भी कोई उपलब्धि है, उसने कुछ अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा किया है, या देश समाज के लिए कुछ किया है, कोई घटना विशेष हुई है, उस पर प्रकाश डालने के लिए ये प्रकाश हो गया। उसमें जैसे राज प्रकाश है, महायश प्रकाश है, सूरज प्रकाश है, पावन प्रकाश है। ये चारों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पुस्तकों का उल्लेख आरबीएससी की जो पुस्तक है उसके अंदर है। पावन प्रकाश मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए इसको याद अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन यहाँ पर मिटोगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ख्यात क्या होता है? हिस्ट्री। विगत भी, हिस्ट्री भी आ सकती है, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक होते हैं। आप बस मारवाड़ और परगना विगत महनौत नैन्सी आंकड़े वाला याद कर लेना इसमें।
वैली में भी क्या होता है, वैली में भी बहुत सारे विषय होते हैं, धार्मिक ऐतिहासिक कोई भी विषय हो सकता है। इसका कोई वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल, ये भी हिस्टोरिकल है, ये भी एक व्यक्ति विशेष ऐतिहासिक में आ जाता है, ये भी किसी विशेष उपलब्धि या किसी भी व्यक्ति के लिए आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा याद करवा दूँ आपको। इतना बहुत है। अब देखो राज प्रकाश क्या है, राज प्रकाश। अब देखो एक किशोर बंदा है, एक क्या बंदा है, किशोर बंदा है। जैसे किशोर अवस्था कौन सी होती है, 12 से लेकर 18 वर्ष अपन कह सकते हैं कि किशोर अवस्था होती है, अडल्टहुड होता है, तब क्या होता है, किशोर अवस्था होती है। अब किशोर अवस्था जब होती है ना, तब हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे पास ना इतना सारा पैसा है, जैसे राजा राज करता है ना वैसे, मतलब उसके आंखों में एक ऐसा प्रकाश होता है। हम सभी में ऐसा था कि मतलब पता नहीं होता कि कैसे करना है, लेकिन इतना जरूर होता है कि जो टॉप पर चढ़ना है और जैसे राजा की तरह से ज़िंदगी जीनी है। आंखों में इतना ज़्यादा ऐसे प्रकाश होता है, किसके, किशोर की आंखों में। किशोर कोई लड़का नहीं, किशोर हर कोई होता है जो 12 से 18 वर्ष के अंतर्गत आता है। जो किशोर अवस्था होती है, तो हमारी आंखों के अंदर वही चमक होती है। तो किशोर की आंखों में ऐसी चमक है कि वो राजा जैसा बन जाए। कैसा बन जाए, राजा जैसा। उससे याद करना, राज प्रकाश किशोर दास। क्या है, राज प्रकाश और किशोर दास। ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब है महायश प्रकाश। महायश प्रकाश, महायश प्रकाश का है आशिया मानजी। एक मोड़जी भी आएंगे, मानजी या मान सिंह लिख लो। ठीक है, इसको कैसे याद करें। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हम देखो एक तो है कि जैसे मान लो आशा है, किसी को क्या है, आशा है। आशा क्या है कि उसका एक मान बढ़े, क्या बढ़े, मान बने। राजा वाला सपना तो किसका होता है, किशोर का होता है। राज प्रकाश याद करना, ठीक है, किशोर दास का। अब जो एक ऐसे याद करना, मान है, एक है मान सिंह है, ऐसे याद करना, मान सिंह है। कौन है, मान सिंह है। उस मान सिंह को आशा थी, आशिया मोड़ जी ऐसे याद कर लेना, आशा थी कि मेरा महायश हो, क्या हो, बहुत यश हो। ठीक है, वो हमेशा ऐसे था, इसी आंखों के प्रकाश के अंदर था कि मेरा बहुत महान यश हो। मान सिंह कौन से, मान सिंह आप वो अकबर टाइम में जो हमारे इधर आमेर के थे राजा, तो वो जो बने थे वो आप याद कर सकते हो, मान सिंह। ठीक है, एक कौन था, मान सिंह था। उस मान सिंह की आंखों में क्या था, उस मान सिंह की आंखों में प्रकाश था कि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा यश होए, महायश होए। क्या होए, महायश। महायश प्रकाश आशिया मान जी, आशिया मान सिंह। ठीक है, याद हो गया। चलो अब देखो आशिया से ही एक चीज़ और याद कर लेते हैं अपन। आशिया से क्या याद करोगे, आशिया मोड़ जी। ये मैंने लोक देवता पढ़ाए हुए, तभी मैंने याद करवाया, अभी भी याद करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं भी देखा हो सकता। अभी देखो पाबू प्रकाश में कैसे मैंने वहाँ पे याद किया था, क्योंकि पाबू जी को मैं बहुत सुंदर कहती हूँ कि पाबू जी बहुत सुंदर है ना। उन्हें लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है, सुंदरता के लिए वो बहुत जाने जाते थे। तो मतलब एक मैंने चित्र महोत्सव भी याद करवाया था कि उनका मेला लगता है। तो जो पापू जी होते हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा सुंदर कि अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तब भी ये प्रकाशवान हो जाते हैं, हमें दिखते हैं, और ये हमें राह भी दिखा सकते हैं। ये खुद को तो अपना राह तो देखेंगे, दूसरों को भी राह देखेंगे। जैसे हम एक सड़क पर जा रहे हैं और उस पर एक मोड़ आ गया, क्या आ गया, एक मोड़ आ गया, तो हमें आशा है पूरी कि ये हमें अपने प्रकाश से क्या है, उस मोड़ को भी पार लगा देंगे। उस चीज़ से पाबू जी इतने सुंदर हैं, अपने प्रकाश से हमें ऐसे आशा है कि मोड़ को भी पार लगा देंगे। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब है इसके बाद है आपका सूरज प्रकाश। कौन सा प्रकाश है, सूरज। सूरज का तो बहुत ही प्रकाश होता है। तो सूरज की क्या लगती होती है, करनी दान। ठीक है, इसका तो बहुत इजी है। देखो सूरज नहीं मामा नहीं होते, वो तो चंदा मामा होते हैं। जो सूरज देवता होते हैं वो सुबह सुबह आते हैं, उसकी किरणें क्या पड़ती हैं, हमारे ऊपर पड़ती हैं, ये क है। ठीक है, उनकी किरणें क्या होती हैं, हमारे ऊपर पड़ती हैं। तो ये किरणों से याद करना, करनी दान।
किरणों से क्या याद करोगे? कर्णिदान। राजा वाला प्रकाश, आंखों में जो प्रकाश है वो क्या है? आपकी किशोरीदास के पास, सॉरी। और महायश, ऐसे पूरा महायश हो जाए, किसको था? वो मानसिंह को था। आशिया मोरजी पाप प्रकाश हो गई, और ये जो है सूरज कर्णिदान हो गए। तो ये 4 पुस्तकें आई थिंक आपको याद हो गए होंगे विद इनके जो लेखक हैं उनके साथ। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है वाचनिका। क्या है? वाचनिका। वाचनिका में क्या याद करना है कि ये जो वाचनिका वचन शब्द संस्कृत के वचन शब्द से आया, हालांकि ये काव्य है, ये भी काव्य, देवावत भी काव्य, जमाल और झूलना ये भी काव्य है। यहाँ पे ये सेकंड ग्रेड पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है जमाल और झूलना में। और यहाँ पर वाचनिका में आपको याद क्या रखना है? एक तो ये काव्य है। क्या है? ये काव्य है। वचन भी काव्य, देवावत भी काव्य, जहाँ पर व आ रहा है वो लगभग काव्य होगा। बात नहीं होगी, बात तो जैसे बात होती है वैसे, ये काव्य में नहीं गिना जाएगा। हालांकि इसका जो लिखने का तरीका है, इस पे गद्य पद्य है, इसमें गद्य भी है पद्य भी है, गद्य और पद्य दोनों भी हो सकते हैं। वचनिका और देवावत जो होती है वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसके अंदर। डिफरेंस ये होता है कि ये जो राजस्थानी में लिखा होता है वचनिका, जैसे याद करना जो वचन देना है ना, वचन देना अपन ने राजस्थानी भाषा के अंदर, ठीक है। और देवावत है, ठीक है, जैसे देवावत भी नहीं, दवावेत होता है। दवावेत जो है ऐसे याद करना, दवा जो होती है हम अलग अलग ब्रांड्स की खाते हैं, वैसे ही उर्दू और फारसी भाषा इसमें आ जाती है। इसमें वचन जो देना है वो किस में देना है? आपको राजस्थानी में देना है। और दवा जो होती है वो हम उर्दू में भी ले सकते हैं, फारसी वाली दवा भी ले सकते हैं। थोड़ा लिंक बैठा लेना है, ठीक है। अब ये जो वाचनिका की है दोनों पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो शिवदास गार्डन की पुस्तक है ना, अचलदास खिचड़ी वाचनिका, की बार रिपीटेड है बहुत ज़्यादा बार। अब देखो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, याद रखना वाचनिका, यहाँ इधर वात में भी आ जाती है, अचलदास खिचड़ी वात भी आ जाती है, तो याद रखना क्या पीछे लगा, वचनिका लगा है, वात लगा है। अब देखो जो वचन है, वचन से याद रखना अचल, चल नहीं सकता जो है ना, ऐसे याद करना, थोड़ा लिंक बैठाना। जैसे शिव जी होते हैं, ठीक है, शिव जी ऐसे याद करना, शिव जी नहीं ऐसे याद करना, एक गार्डन है। क्या है? एक गार्डन है। गार्डन समझते हैं? गार्डन, उद्यान, बाग, पार्क, ठीक है, गार्डन है। उस गार्डन के अंदर किसी ने किसी को वचन दिया, एक गार्डन के अंदर किसी ने किसी को वचन दिया, ठीक है, कोई दे देते हैं वचन गार्डन के अंदर, तो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से अचल नहीं होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मतलब दूर नहीं होंगे हम एक दूसरे से, अचल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? अचल नहीं होंगे। वचन क्या दिया गार्डन में बैठकर कि हम एक दूसरे से क्या नहीं होंगे? अचल नहीं होंगे, अलग अलग ऐसे चलेंगे नहीं, एक इकट्ठे चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे हम, ठीक है। गार्डन में 2 जाने थे जिन्होंने वचन दिया, कहते कि हम अचल नहीं होंगे, ठीक है, अचल नहीं होंगे, एक इधर गया एक उधर गया, नहीं, थोड़ा लिंक बिठा लेना, थोड़ा शब्द तो अलग है बट थोड़ा सा ऐसे बिठा लेना लिंक। भाई अगर हुआ भी तो हम खींच कर लेंगे, नहीं, हम सेम रास्ते पर जाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, याद होगी, ठीक है। इसको गार्डन से ट्रिक इसकी क्या है? इसकी ट्रिक है गार्डन में वचन, ठीक है। अब देखो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। अब देखो खिड़िया, मेरे को ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, जग्गा खिड़िया, क्या नाम है भाई। अब देखो एक जगह है, एक क्या है जगह, जैसे वहाँ पर मान सिंह याद करवाया था ना, मान सिंह का याद करवाया था महायश प्रकाश, वैसे ही एक जगह है, जगह, ठीक है। वो बहुत हंसता है, खिड़ता ही रहता है, ऐसे हंसता है ना, बहुत अच्छा लगता है वैसे याद करना। अब वो जो जगह है इसलिए हंसता है क्योंकि उसने किसी को वचन दिया। किसको वचन दे दिया भाई? उसने वचन दे दिया है महेश को और रतन सिंह को, याद रखना, एक तो रतन सिंह को दे दिया, एक महेश को दे दिया कि मैं तुम लोगों का गुड फ्रेंड हूँ। अब मैम हंसने वाली बात क्या हुई? हंसने वाली ये बात हुई जैसे ये जगह है, ठीक है, ये जगह है। अब ये जगह ने क्या किया, 2 पर्सन थे यहाँ पर, ठीक है, ये जगह ने क्या किया, यहाँ पर था महेश, ठीक है, और एक था यहाँ पर रतन, ठीक है, दोनों को वचन दे दिया, अलग अलग दिया। इसको कह दिया मैं तेरा गुड फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसको अलग से दे दिया तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड।
अब ये हमेश तो यही सोचेगा कि अच्छा जगह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरे को वचन दिया। और रतन सिंह भी सोचेगा कि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जगह तो बड़ा शुक्र निकला। अब दोनों का विश्वास जीत लिया कि हाँ ये, अब ये दोनों तो इसके साथ विश्वासघात कर नहीं सकते। अब जग्गा इसलिए खिड़खिड़ कर हंस रहा है क्योंकि अब ये किसी के साथ विश्वासघात कर सकता है तो ये खिड़खिड़ कर हंस रहा है इसलिए, ठीक है। अब हो गया ये क्लियर, वासनिका याद हो गया। अब देखो, अब है दवावेद। दवावेद का मैंने बता दिया कि दवा अलग अलग फारसी और उर्दू आपको याद करना है। अखमाल देवड़ा रही दवावेद, बस ठीक है, कोई वो नहीं याद करना इसका कौन सा लेखक था। अभी वात, वात बात, बात से याद करना, वात बात, कहानी, कहानी की तरह होता है, ये तीनों में लिखा जा सकता है। जैसे पाबूजीरी वात, क्या है, पाबूजीरी वात। उसके बाद है जमाल, जमाल और झूलना, क्या है, जमाल और झूलना, ऐसे याद करना। एक ना जैसे राजस्थानी बंदा है, उस राजस्थानी बंदे को क्या होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत क्या होती है, बहुत खुशी होती है कि मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है। तो वो झूमता है, एक तो क्या करता है, झूमता है और जमाल डालता है और ऊपर से कविता भी बोलता है, ऐसे याद करता है। ये तीन चीज़ें, राजस्थानी बंदा वो झूमता है, वो बल्ले बल्ले ओए गाए गाए, क्यों, कविता गा गा कर। और जमाल ऐसे पूरे ऐसे करना, झूमता है, ऐसे पूरे डांस करता है, नृत्य करता है, जमाल वाला ऐसे थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नृत्य नहीं है ये, ऐसे पूछ सकते, जमाल और झूलना एक प्रकार का नृत्य है, नहीं नृत्य नहीं है, ये एक गद्य पद्य की एक विशिष्ट शैली है। तो जमाल जो है वो कविता, राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। मैं थोड़ा सा ट्रिक बैठाने के लिए, ये दोनों ही राजस्थानी काव्य का एक मातृक छंद आपका है, जमाल और झो, जमाल और झूलना राजस्थानी भाषा के अंदर ऐसे याद करना। जैसे जमाल में क्या होता है, जैसे ऐसे दोहे ऐसे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब पांचवा चरण, जैसे 1 2 3 4 5, पांचवा जब दो आएगा, उसका जो लास्ट वाला जो लाइन होगी उसके अंतिम चरण को क्या है, दोहराते हैं, 2 बार लिखते हैं। जैसे राव इंद्र सिंह ये जमाल है। झूलना में क्या होता है, यहाँ पर 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगनन होता है। जो 24 अक्षर का जो वर्णिक छंद होता है, ऐसे पूरा छंद होता है, उसका जो 24 अक्षर का मतलब 24 उसके अंदर अक्षर होते हैं, उसका जो 24 अक्षर अंत वाला जो लास्ट वाला अक्षर होगा उसका यगनन होता है, रिपीटिशन। अब देखो इसका है एग्जाम्पल, राजा गज सिंह रख झूलना, और भी है बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है, राजस्थानी काव्य का मातृक छंद, ये याद रखना, ये याद रखना, काव्य छंद है ये, काव्य किस भाषा का याद रखना, राजस्थानी का। अब देखिए नेक्स्ट जो है रासो, नेक्स्ट है आपका रासो। आई होप सो यू कैन सी इट। रासो जो है, रासो भी काव्य ग्रंथ है, किसी राजा की कीर्ति, विजय है, युद्ध है, वीरता है, उसके बारे में ये जो ये कथन है कि भाई जो रासो होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक काव्य ग्रंथ होता है। तो ये सारी कोई भी राजा है उसकी कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता, वो लिखा है मोतीलाल मोनारिया ने। किसे लिखा है, मोतीलाल मोनारिया, ये आपको याद रखना है। और इसके कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, जैसे सगत रासो, खुमान रासो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ये रासो जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, सगत, जगत, सगत, सगत, देखो सगत में घर याद करेंगे, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, सगे 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 संबंधी कहाँ रहते हैं, हमारे घर पर रहते हैं, घर से ऐसे घिरे होते हैं, घर घिरधर आसरा, घर ऐसे धरा जैसे होता है घर, जैसे पृथ्वी पर होता है घर, तो जो हमारे सगे संबंधी है वो कहाँ रहते हैं, जैसे मथुरादास दुधवाड़ी आपका राम रसो याद कर रहा था, वो भी आ गया है ना राम रसो में। खुमान रसो, खुमान रसो में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक दल है, दल होता है ना, एक कुछ लोग हैं, ठीक है, तो एक दल के अंदर कुछ लोग हैं और उनको बहुत खुमान है किसी चीज़ का कि हम तो ये चीज़ करेंगे तो करेंगे, और वो उस खुमान से वो विजय भी हो जाते हैं, ऐसे याद करना, दलपत विजय खुमान रसो, ठीक है। एक दल है उनको बहुत खुमान है, एक दल को खुमान है, ऊपर अपन ने याद किया कि हमारे सगे संबंधी घर पर रहते तो गिरधर आसिया, गिरधर आसिया, गिरधर मोड़ जी, ऐसा मुझे याद करना, गिरधर आसिया याद करना। खुमान रसों में खुमान, खुमान है किसी, खुमान है एक दल को खुमान है, और वो उस खुमान से
जीत भी हासिल करते हैं, विजय भी हासिल करते हैं। रतन, मैं हमारे गांव के अंदर ना एक पर्सन है, उनका नाम है कुंभकर्ण, मैं तो उसको याद करती हूँ, उसके पास रतन है। कुंभे के पास रतन है भाई साहब, कुंभे के पास क्या है, रतन। एक कुंभकर्ण तब भी हुआ करता था, है ना, राम जी के वक्त, है ना, वो सोया रहता था, है ना, तो वो कुंभकर्ण जो है उसके पास बहुत सारे रतन है, बहुत सारे रतन है। सगत राजों का कैसे सगे संबंधी घर पर हैं। उसके बाद कौन सा पड़ा, उसके बाद खुमान रासो पड़ा। खुमान है दल, एक दल को खुमान है, दलपत विजय। उसके बाद अपन ने रतन रासो किसका पड़ा, कुंभकर्ण का पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए रूपक। रूपक क्या होता है, रूपक भी काव्य कृति। देखो राजस्थानी वो काव्य का जो एक मात्रिक छंद जो है दो, जुमाल और झूलना, दोनों याद रखना, लगभग ये काव्य ही आएंगे, ठीक है। अब देखो रूपक भी एक काव्य है, किसी कोई वंश है, कोई व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की वजह से गजगुण रूपक है, ये हो गया। मर्स्यागर, देखो मर्स्या होता है कि जैसे कोई बंदा जिस प्रकार से मतलब जब वो मरा वो कैसे मरा, मतलब वीरता वाला, मतलब कि कोई युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के दौरान बंदा मरता है तो कैसे मरता है, तो वो सारी वो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। मरण उपरांत की ये बातें होती हैं, जैसे राणा जगपत राव मर्स्या, देखो ये उस आरबीसी की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो वो पूछ सकता है कि जो ये पुस्तक है राणा जगपत राव मर्स्या किस महाराणा के लिए है, किस राजा के लिए थी, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर, ठीक है। जब मेवाड़ के तो राजा बहुत 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 मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका इतिहास पढ़ना, और वो कितना कुछ वो हमें सीखने को मिलता है, महाराणा प्रताप से, सांगा से को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुंभा से भी। राणे जगपत राव मर्स्या, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, जगत, ठीक है, याद रखना। एक देखो संतों के लिए दो है, एक पर्ची और एक साखी। पर्ची जो होती है ये जब देखो, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, ये तो जानकारी होगी ना। बायोग्राफी वो होती है कि कोई अन्य कोई जैसे हम भी बायोग्राफी किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, किसी के ऊपर भी बायोग्राफी ऑफ कोई भी आप ले लीजिए, भगत सिंह पर लिखनी है अपन ने, बायोग्राफी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे ही, लेकिन संतों के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो पर्ची, जो संत महात्मा हुए हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पर्ची, ठीक है, बायोग्राफी के लिए। और ऑटोबायोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं साखी, जैसे कबीर की साखी आपने सुनी होगी, कबीर की साखियाँ बहुत फेमस है, ठीक है। और सोठे छंद में ये लिखी जाती हैं, साखी किस में लिखी जाती है, सोठे छंद में, स से साखी और स से साखी, स से सोठे। पर्ची में संत पीपर ही पर्ची आप याद कर सकते हो। उसके बाद है श्लोका, सिंपल है, जैसे अपन जैसे कोई सामान्य जो साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो लिखा जाता है वो। तो हमने अब तक कौन कौन सी पढ़ ली हैं, हमने काफ़ी सारी पढ़ ली। इसके अंदर रासों के अंदर आप और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखना भूल गई यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो भी आप लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये चंद्र बरदई के द्वारा, चंद्र बरदई, ठीक है, चंद्र बरदई के द्वारा ये लिखी गई है। और एक बिसलदेव रासो भी है, नरपति नाला के द्वारा, नरपति नाला के द्वारा, तो वो दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी सगत रासो, खुमान रासो, रतन रासो। सगत तो मैंने घर से, खुमान दलपत से, रतन के पास क्या थे, सॉरी कुंभा के पास क्या थे, रतन थे, ठीक है। और जो ये पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद्र बरदई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो इधर तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है जब चौहान वंश वगैरह पढ़ते हो। और जो बिसलदेव रासो है वो नरपति नाला की है, वो भी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपन ट्रिक से याद करेंगे कौन सी क्या कौन सा है, ठीक है।